देखिए, लास्ट क्लास का जो हमारा टॉपिक था वो था एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। यही है। यस सर। तो यहाँ पर आपने जो फॉर्मूला ड्राइव किया था डायरेक्ट लिखाया था मैंने। सर ड्राइव किया था। U इज इक्वल्स टू W इज इक्वल्स टू हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है। कुछ लिखाया था इसके बारे में या नहीं? सर मतलब डेरिवेशन कराया था उसके साथ सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। कोई पॉइंट वगैरह नहीं लिखाया था कि कंसीडर अ सोर्स ऑफ एन ईएमएफ इज यस कनेक्टेड सर। टू एन इंडक्टर, ये लिखाया था। नोट्स है ना आपके पास यस सर। या पीडीएफ में? जी। सर जो आप लिखवाते हैं वो। हाँ हाँ, मैंने जो लिखाया था सर नहीं सर, कॉपी पर ही है। कॉपी पर है, ठीक है। तो आपने लास्ट ये लिखने के बाद में कोई लाइन लिखी? सर नहीं, लास्ट से फॉर्मूला ही लिखा है। ठीक है, इसमें लिखिएगा दिस इज द वर्क डन, दिस इज द वर्क डन बाय ए सोर्स ऑफ एन ईएमएफ, दिस इज द वर्क डन बाय ए सोर्स ऑफ एन ईएमएफ इन बिल्डिंग अप द करंट फ्रॉम, इन बिल्डिंग अप द करंट फ्रॉम 0 to I0, 0 to I0। जो आपका इंडक्टर है ना, उस इंडक्टर के अंदर जब आप करंट देते हैं तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है जिसको आप लिखते हैं यू से। तो वो एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ इंडक्टर, जितना आपने करंट दिया उसका स्क्वायर। ये हो जाता है आपका यू इज इक्वल्स टू हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, ये लिख लीजिएगा नीचे। ये बताइए एल को बोलते क्या है? इंडक्टेंस। सर आप बोल नहीं रही है। इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये कब लिखा दिया मैंने? जब वहाँ शुरू में इलेक्ट्रिसिटी का इनर्शिया एल होता है, ये तो ये सिग्निफिकेंटली प्रॉपर्टी मैंने रिलेट कराई थी। जैसे आप लिखते हैं एफ इज इक्वल्स टू एम, है ना? इस तरीके से यस प्रॉपर्टी सर। रिलेट कराई थी मैंने रिलेटिव। इसको जो नाम होता है इसको बोलते हैं इंडक्टेंस भी बोलते हैं, और इसका नाम एक और होता है, इसको आप सेल्फ इंडक्टेंस भी बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है ना? यस सर। उसी के साथ जैसे आपने पढ़ा है ना, आर क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। इसी तरह एक मटेरियल प्रॉपर्टी होती है सी, जिसको हम बोलते हैं कैपेसिटर, कैपेसिटर, कैपेसिटेंस। और एक हमारा होता है एल, एल को हम बोलते हैं इंडक्टेंस। ठीक है। ये जो मैं लिख रहा हूँ क्या ये लैग कर रहा है? ये सीधे सीधे लिखने में आ रहे हो? लैग करता है थोड़ा थोड़ा। अच्छा अच्छा, रुकिए एक मिनट, एक मिनट रुकिए। मुझे भी लग रहा है कि ये लैग कर रहा है।
अब अगर लैग करे तो बताइए। देखिए, एक चीज है, इसी के नीचे एक छोटी सी एरर डालिएगा, डायमेंशन। अभी भी लैग कर रहे हैं ना तो शिफ्ट। सर अब ज्यादा लैग कर रहा है। आप बहुत ज्यादा लैग कर रहे हैं। एक काम करता हूँ, अभी आवाज सही आ रही है मेरी, ये आवाज भी बैक ब्रेक कर रही है? सर नहीं, आवाज तो ठीक आ रही फैन ही लैग कर रहा है सिर्फ, है ना? है। यस सर। ठीक है। देखो, डायमेंशन की बात करेंगे हम एल की। बेसिकली जो ई होगा वो हमारा हम लिखते हैं एल डी आई ओवर डी टी। अभी लैग करे तो बताइएगा। एल जो होगा वो होगा टी अपॉन, कर रहा है ना? अब नहीं कर रहा। ठीक है। वो वीडियो की क्वालिटी की वजह से हो जाता है कभी कभी। लेकिन ये जो ई है, ई होता क्या है? ई इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल को हम कैसे लिखते हैं? वोल्टेज। वोल्टेज होता है किसके बराबर है, आपने पढ़ा होगा, डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन चार्ज। ये हो जाता है एफ डॉट एस अपॉन क्यू की जगह क्या लिखूंगा, क्यू की जगह मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर आई इंटू टी। तो होगा क्या, ये जो हमारा एफ है, एफ को हम लिखेंगे न्यूटन में। आई किस में लिखा जाता है? आई एक आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो इसका फॉर्मूला होता है एम्पेयर। ये सब मैं क्यों लिखा रहा हूँ ना, क्योंकि मुझे वोल्टेज की यहाँ पर डायमेंशन की रिक्वायरमेंट है। ये जो ई है ना यहाँ पर ई, इस ई की जगह आप डायमेंशन रखेंगे किसका, वोल्टेज का। तो साइड में वोल्टेज के डायमेंशन निकालूंगा। डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होता है, सबको पता होता है, एम एल टी माइनस टू। 11th क्लास में 12th का तो बच्चा आएगा ना, उसे कुछ पता हो ना हो, लेकिन फोर्स की डायमेंशन जरूर याद रह जाती है। इसकी डायमेंशन सिर्फ एम्पियर रहेगी, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होता है एल, और टाइम की डायरेक्शन में होता है टी। तो जो आपका इंडक्टर है वो कैसे लिखेंगे, उसके लिए ई की डायमेंशन लिखो। ई की डायमेंशन पहले सॉल्व कर लो आप साइड से। मैं लिखा ना, ई इज इक्वल टू क्या था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन आई इंटू टी। ये हो जाएगा एम एल टी माइनस टू। सर करंट का डायमेंशन ए होता है ना शायद। इसका, सर करंट का। अच्छा, आई लिख दिया है मैंने, सॉरी, ए होगा अपॉन ए इंटू टी। ये सॉल्व होकर बनेगा एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन। ये ई की वैल्यू आई है, ठीक है। यस सर। अब ई की जगह मैं लिखूंगा एम एल क्यूब स्क्वायर एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन अपॉन डी आई ओवर डी टी को क्या लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा एम्पेयर अपॉन टाइम। तो ये टाइम ऊपर चला जाएगा। डायमेंशन पे कई बार सवाल आ जाता है, क्योंकि डायमेंशन इतनी आसान नहीं है, चीजों को घुमाकर निकलवाता है। जब ये टी ऊपर चला जाएगा तो ऊपर हो जाएगा एम, ए ऊपर चला जाएगा एल स्क्वायर। ये टी ऊपर जाकर माइनस वाले से मल्टीप्लाई करेगा तो पावर ना टी की माइनस टू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी टी की पावर माइनस थ्री है। इससे अगर मैं टी को मल्टीप्लाई करूंगा तो टी की पावर माइनस टू बचेगी, माइनस टू टी की पावर माइनस वन, और एक और आ जाएगी ऊपर, तो माइनस टू हो जाएगा ऊपर ए भी, माइनस टू।
तो आपका एल का जो डायमेंशन है वो कितना आ गया? डायमेंशन ऑफ एल इज एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस टू। ठीक है, यस सर। क्लियर है ना इतनी बात तो? यस सर। ओके। एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस टू। अब हेडिंग डालिएगा सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सॉलिनॉइड। ये हमारी नई हेडिंग है। और ये चीज हम रिलेट भी करेंगे अभी कि हम पीछे से क्या पढ़ते हुए आ रहे थे। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सॉलिनॉइड। ये हेडिंग डालिएगा, मुझे बताइएगा डाल। डालिए हेडिंग। यस सर। ऐसे ही मतलब रफ पे डाल लीजिएगा, मैं चीजें लिखाऊंगा वो लिखाऊंगा नहीं, बोल दूंगा आपको। मैं कैमरा ऑन करता हूँ, ठीक है? आप बताइएगा, अगर लैग करे तो बताइएगा, फिर से ऑफ कर दूंगा। क्योंकि अगर मैं ही मैं बोलूंगा, मैं थोड़ा सा कैमरे में देख के बोलूंगा तो उतना बोरियत नहीं होगी जहां तक मुझे लगता है। अगर आपका लैग करे तो बता दीजिएगा। यहाँ है क्या सेल्फ इंडक्टेंस? सेल्फ इंडक्टेंस मैंने बताया था, जब मटेरियल जो होता है आपका, या जो आपका कॉइल है, वो खुद ही को इंड्यूस करे। खुद ही को इंड्यूस करने का मतलब क्या होता है? जैसे ये आपके पास एक, मान लो अल्टरनेटिंग करंट सोर्स लगा हुआ है। ऐसे मान लो ये पोटेंशियल है, ऐसे मान लो, अभी अपने अल्टरनेटिव वगैरह नहीं पढ़ा है, तो ऐसे मान लो आपके ये पोटेंशियल है, और ये आपका एक सोलेनॉइड है। यानी कि आप यहाँ से करंट दे रहे हो। इससे क्या होगा? ऐसे करके यहाँ पर एक आयरन कोर की रॉड लगी होती है। ये आपका ई है, ऐसे करंट जा रहा है, एंड दिस कॉइल इज बिहेव लाइक अ सोलेनॉइड। इसमें से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी। तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी? आपका जो करंट जा रहा है ना यहाँ पर, दो तरीके हो सकते हैं। आप या तो करंट यहाँ से दो, कैसा? अल्टरनेटिंग करंट दो। अल्टरनेटिंग करंट कैसा होता है? वो आपका ऑसिलेट करता है। लैग तो नहीं कर रहा ना अभी? सर नहीं, अब नहीं कर रहा। करे तो बता दीजिएगा, ठीक है? कैमरा ऑफ कर दो। एसी करंट जो है वो क्या करता है? वो आपका ऑसिलेट करता है। और उसकी जगह आप क्या लगा सकते हैं? एक और चीज लगा सकते हैं आप, टैपिंग की। टैपिंग की मतलब अगर आप बैटरी लगा रहे हो ऐसे करके, तो एक टैपिंग की लगा दो यहाँ पर। इसको टैप करिए तो करंट यहाँ से बार बार करंट ऐसे करके निकलेगा। मतलब कभी निकलेगा, कभी रुकेगा, कभी निकलेगा, कभी रुकेगा। उससे क्या होगा? यहाँ पर फ्लक्स वेरिएशन आएगा। फाइ यानी कि फ्लक्स चेंज होगा। और फ्लक्स का चेंज होना क्या करता है? आपको पता है, आपने फराडे का लॉ पढ़ा है। फ्लक्स का चेंज होना क्या करता है? वो करंट इंड्यूस करता है। इट विल इंड्यूस करंट, या करंट विल इंड्यूस। तो कॉइल ने खुद के अंदर एक करंट इंड्यूस कर लिया, जो कि आपकी डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो मान लो कि यहाँ पर एक छोटा सा करंट इंड्यूस हुआ है, स्मॉल है, जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो आपने यहाँ लिखा सेल्फ इंडक्शन की बात कर रहे हैं, किसके लिए? एक सॉलिनॉइड के लिए। ये कंडीशन समझ में आई आपको जो मैंने पूरी बनाई है? यस सर। अगर कोई बात इसमें समझ में नहीं आई कि सेल्फ इंडक्शन हो कैसे रहा है, मान लो मेजरली ये मेरे पास एक सोलिनॉइडल कॉइल है। इसमें से मैंने करंट पास करना शुरू किया। करंट पास हो रहा है। करंट पास होने से क्या होगा? करंट मान लो पास हो रहा है। अब ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड निकालेगी। मैग्नेटिक फील्ड कभी निकल रही है ज्यादा, कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम। ये कैसे होगा? दो तरीके बताए। एक तो आपका, या तो आप जो ईएमएफ दे रहे हो, यानी कि आपने जो पोटेंशियल दिया, वो एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ है, मतलब वेरी करता है। दूसरी चीज,
आप टैपिंग की लगा दो। टैपिंग की से क्या होगा, कभी करंट जाएगा कभी नहीं जाएगा, कभी जाएगा कभी नहीं जाएगा। उसकी वजह से जो मेरी कॉइल है, ये कॉइल खुद को इंड्यूस कर लेगी। इंड्यूस का मतलब इसके अंदर खुद से करंट जनरेट हो जाएगा। अब करंट जा रहा था ऐसे, मतलब इसकी टिप से, ये टिप है इसकी, वहां दिख रही होगी, मेरे सामने दिख रही होगी, इसकी टिप है। इसकी टिप से करंट जाएगा इधर के हिस्से में। लेकिन जो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। करंट इधर जा रहा है, तो करंट ईएमएफ इधर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो हम उसी की वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ पर। सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ लॉन्ग सोलिनॉइड क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में आप लिखिएगा। कंसीडर अ लॉन्ग सोलिनॉइड। सर ये डायग्राम बनाना है पहले। बाद में बना लीजिएगा, पहले लिख लीजिए। कंसीडर अ लॉन्ग सोलिनॉइड, वो डायग्राम के बारे में लिख रहा हूँ जो हमने बनाया है ना, इसी के बारे में। कंसीडर अ लॉन्ग सोलिनॉइड हैविंग लेंथ स्मॉल एल एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कैपिटल ए। दिख रहा है या नहीं दिख रहा साइड वाला? सर दिख रहा है। अब दिख रहा होगा, आप लिख लीजिए। एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कैपिटल ए। हैविंग स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। Having small n number of turn per unit length. Number of turn per unit length। लिख लिया? यस सर। अब ना आप एक चीज देखो, आप पहली बार सोलेनोइड नहीं पढ़ रहे हो। आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था सोलेनोइड के बारे में। तो मुझे ये बताइए, ये एन क्या है? एन बेसिकली है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न है, तो उससे आपका जो स्मॉल एन है वो किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एल के। अरे हो जाएगा। यस ये सर। ये जो हमारा कैपिटल एन है ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स है। नंबर ऑफ टोटल। टर्न। जी, ये सब चीजें आपने पढ़ी हैं। अब इसके लिए आपने एक चीज और पढ़ी है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं। इसके लिए फॉर द केस ऑफ सोलेनोइड, तो आप यहाँ लिखिएगा द मैग्नेटिक फील्ड इज इन द सोलेनोइड। मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड के अंदर कितनी होगी, वो कैसे निकालेंगे, आप लिखिएगा बी इज इक्वल टू होता है म्यू, म्यू नॉट एन इंटू आई। पढ़ा है ये फॉर्मूला आपने सोलेनोइड के लिए? यस सर। अब आप एक काम और करो, आप एन की वैल्यू रख दो यहाँ पर चाहो तो, कैपिटल एन अपॉन एल। तो जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है सोलेनोइड की, वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी म्यू नॉट कैपिटल एन आई अपॉन एल। ठीक है। यस सर। अब तीसरी चीज, जो आपने फॉर्मूला यहाँ लिखा है वो हो गया ये वाला फॉर्मूला। ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे बताइए कि इससे मैग्नेटिक फ्लक्स कितना एसोसिएट होगा, तो आप लिखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सोलेनोइड। तो यहाँ पर कोई नई चीज तो आनी नहीं है। बेसिकली सोलेनोइड से कितना फ्लक्स निकल रहा है उसके लिए फ्लक्स का फॉर्मूला रख दो। तो फ्लक्स जो होता है वो बराबर होता है बी इंटू ए। और ये बी कैसे निकाला आप, उसके लिए फाइव इज इक्वल टू रखिएगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल एन आई अपॉन एल
इंटू ए। ये वाली बात क्लियर है? यस सर। अब ये है, ये जो वैल्यू है ना पूरी, ये कुछ देखे वर्क पे करें। इसको हटा लो, 10/i। इसको आप ऐसे लिख दो, म्यू नॉट स्मॉल एम आई इंटू ए। ये जो निकाला है ना आपने, ये किसके लिए है? फॉर वन, फॉर वन नंबर ऑफ टर्न, फॉर सिंगल टर्न। सिंगल टर्न के लिए आपने इसको कैलकुलेट किया है। अगर आप पूरे सोलिनॉइड के लिए कैलकुलेट करेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू सोलिनॉइड। अब सारे सोलिनॉइड की वजह से टोटल की अगर मैं बात करूंगा ना, तो टोटल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? टोटल के अकॉर्डिंग हमारा हो जाएगा फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल एम आई ए। ये तो हमारा बी हो गया। ये मैंने क्या रख दिया, फाई को बी इंटू है, ठीक है, ये बी हो गया। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है एरिया से। अब एरिया तो ऑलरेडी कर दिया है यहाँ पर। आप निकाल रहे हो टोटल सोलिनॉइड के लिए, यानी कि आप निकाल रहे हो एन टर्न्स के लिए। एरिया से नहीं करेंगे, आप एन टर्न्स के लिए निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर आप एन से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका जो फाई एन है वो आ जाएगा म्यू नॉट। इसकी वैल्यू आप पुट करना, एन अपॉन एल इंटू आई इंटू ए इंटू एन। ये वाली बात समझ में आई? यस सर। अब देखो, ये जो फाई में लिखते चला आ रहा हूँ, इसको एग्जैक्ट वैल्यू लिख लो, क्या है फाई एन। वो हो जाएगा म्यू नॉट कैपिटल एन स्क्वायर आई इंटू ए अपॉन एल। ये हमारा आ गया फाइव एन। अब आते हैं फराडे के लॉ पर। अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ऑब्जर्वेशन, प्रीवियस ऑब्जर्वेशन में जो आपको फाइव है वो किसके बराबर है? एल इंटू आई के। और ये फाइव आपने निकाला है इसके बराबर। तो आप ना एक काम करो, दोनों को इक्वेट कर दो, उसको मानो इक्वेशन नंबर वन। ये है आपकी इक्वेशन नंबर टू। या लिखिएगा आप ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू। तो जो हमारा एल इंटू आई है वो बराबर आ जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर बाई एल आई इंटू ए के। ये सारी जो मेहनत करी ना हमने, इसके बराबर आने के लिए की है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके आई से आई कट जाएगा, और जो आपका सेल्फ इंडक्टेंस है वो एक साइड बचेगा सिर्फ। वो कैसे निकालते हैं? वो निकालते हैं आप म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल के बराबर। इसी को बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ड्यू टू अ सॉलिड। ये क्या है? दिस इज द सेल्फ इंडक्टेंस ड्यू टू अ सॉलिड। क्लियर है इतनी बात? यस सर। एक चीज और लिखिएगा यहाँ पर,
ये थोड़े नोट करके है। इसमें लिखिएगा, इफ द कोर ऑफ द सोलेनोइड हैव एनी अदर मटेरियल, हैव एनी अदर मटेरियल, तो क्या करेंगे, आपका जो म्यू नॉट है उसको आप रिप्लेस कर दीजिएगा म्यू से। अब ये आपको पता होगा कि म्यू किसके बराबर होता है। जो आपका म्यू होता है ये मटेरियल की परमिएबिलिटी होती है, और इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है म्यू आर इंटू म्यू नॉट। ठीक है। जिससे आपका जो एल का फॉर्मूला बनेगा किसी भी मटेरियल के लिए वो हो जाएगा म्यू आर म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। ठीक है। यस सर। क्लियर है इतनी बात। यस सर। आप एक बार में देख लीजिए तो मैं कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। देखो यहाँ तो मैंने बता दिया था, हमारा सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ लॉन्ग फिल्मेट यहाँ से स्टार्ट हुआ है नीचे से ये। तो आप इसको एक बार देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा पूरा। तो किया क्या है, कैसे निकाला है। और फिजिक्स के पेपर में ऐसे ही सवाल आएंगे, आपको चीजें पता होंगी लेकिन आपको उनके नतीजे तक पहुंचना पड़ेगा। आप डायरेक्टली नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि कौन चीज किसके बराबर होती सर देखिए। है। म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में कुछ बताया था मैंने आपको। अभी तक हमने जिक्र किया है म्यूचुअल इंडक्शन का या नहीं। सर आपने बताया था। एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो, एक होता है आपका सेल्फ इंडक्शन, और एक होता है म्यूचुअल इंडक्शन। ये लिखाते लिखाते मैं तो नहीं आया था बीच में। मेरी स्क्रीन जो आती है वो कहाँ पर आती है, राइट कॉर्नर लेफ्ट कॉर्नर। सर वो तो हम मूव कर सकते हैं। अच्छा, हो जाती है मूव। यस सर। ये सही है, लैपटॉप पे नहीं होती है। देखो सेल्फ इंडक्शन में क्या होता है, बेसिकली आपके पास एक सोर्स होता है। मैं सोर्स यहाँ पर अभी, वैसे तो एसी की बात नहीं की है तो दे नहीं सकता, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं यहाँ पर एक वेरिएबल करंट दे रहा हूँ या वेरिएबल पोटेंशियल दे रहा हूँ। और ये है मेरे पास एक सोलिनॉइड। जब ये सोलिनॉइड खुद को ही इंड्यूस करता है, जैसे आपने करंट दिया ऐसे करके, ये आपका पोटेंशियल करंट था। उसके बिहाफ में एक करंट इसके अगेंस्ट जनरेट होता है, तो आप स्मॉल आई से दिखाते हैं कि ये आपका सेल्फ इंड्यूस्ड करंट है। म्यूचुअल में ऐसा नहीं होता। म्यूचुअल में आपको, म्यूचुअल का मतलब ही होता है म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं, म्यूचुअल म्यूचुअलिटी होती है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर। तो उसमें क्या करेंगे, इसमें आप दो कॉइल लेंगे अलग अलग। ये मेरे पास एक कॉइल है, इसमें गैल्वेनोमीटर लगा दो, और एक इसके बगल में कॉइल रख दो, उसमें अल्टरनेटिंग सोर्स दे दो।
इससे दिक्कत तो नहीं हो रही ना, ये बना रहा हूँ, ये क्या बना रहे हैं सब बार बार? ये, हाँ, क्या? ये जो बना रहा हूँ ये, सही। नहीं आ रहा समझ में, है क्या? तो नहीं आ रहा है समझ में। अच्छा, तो देखो इसमें करंट जाएगा ही नहीं वहां से, करंट आई, तो ये इसके अंदर करंट इंड्यूस करेगा, यानी कि इसकी वजह से इसके अंदर अगर करंट इंड्यूस हो रहा है आई, तो इसको बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। या अगर इसमें से इसकी वजह से ये करंट इंड्यूस करेगा तो इसको बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्टिविटी समझ में आई आपकी क्या होती है? यस सर। ठीक है, तो अगली हेडिंग हमारी म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में ही है। आप हेडिंग डालिएगा म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। म्यूचुअल इंडक्शन। और आप ये हेडिंग डालने के बाद में अपनी नमाज पढ़ लीजिए, अगली क्लास को मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं ज्वाइन करता हूँ, ठीक है, दूसरी वेवलेंथ से।